नमस्कार दोस्तों, अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं इस समय गोदलिया चौराहे पे मौजूद हूँ। आज चलेंगे घाट की ओर और वहाँ पे देखेंगे इस समय गंगा का जल स्तर कितना बड़ा है और उस पार का नज़ारा कैसा है, और जो कि आप देख सकते हैं गोदलिया चौराहा है और इन्हीं रास्तों से होकर हम जाएंगे। जैसा कि दोस्तों इस समय हम लगभग पहुंच गए हैं दशाश्वमेध घाट, जो कि आप देख सकते हैं घाट का नज़ारा। और जो सामने देख रहे हैं जल पुलिस, और इस समय गंगा का जल स्तर बहुत बढ़ गया है। और लगभग हम पहुंच ही गए हैं। और जो वहाँ पे गंगा आरती होता था, इस समय गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। यहाँ से चलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पे। वहाँ पे इस समय कैसा है नज़ारा। मैं दशाश्वमेध घाट से होते हुए यहाँ पे पहुँचा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं घाट का नज़ारा। और जो कि इस समय गंगा का जलस्तर घट के और फिर बढ़ गया है दोस्तों। और इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पे हम मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं ये घाट का नज़ारा। और इस समय गंगा का जलस्तर बहुत ही एकदम तेज़ी से बहता जा रहा है, जो कि आप धाराएं देख सकते हैं। अब इधर से मैं होते हुए सीधे पहुंचूंगा शीतला घाट, जो कि आप सामने देख सकते हैं। वहाँ पे शीतला घाट है, वहाँ पे देखेंगे इस समय गंगा का जल। वही बोला कि भेटाया, तो हम तो बोल रहे हैं कि हमें अपने जैसा कि दोस्तों इस समय दशाश्वमेध घाट पे हम इस समय छत पे मौजूद है। आपको दिखाएंगे ऊपर छत पे से घाट का नज़ारा कैसा है। इस समय गंगा का जल स्तर बढ़ा है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं घाट का नज़ारा।
से गड्ढे भी दिखाते हैं। हम सुनील जायसवाल दशा समेत शीतला जी मंदिर का सेवक हूँ। जी, इस समय जो लगातार गंगा का जल स्तर फिर से बढ़ रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो उत्तराखंड का जो बादल फटा है, पीछे से जो पानी आ रहा है उसी के कारण ये जल स्तर बढ़ रहा है। और इस समय तो अब अक्टूबर का महीना ख़त्म हो रहा है, अब नवंबर का महीना शुरू हो रहा है। पिछले साल घाट का नज़ारा कैसा था गंगा जल स्तर का? काफ़ी उच्च स्तर था जल का, गंगा माँ का। उस समय वो रुद्र रूप में आई हुई थी। जब वो चलती हैं तो इसी तरह चलती हैं और इनका कोई था नहीं है। और इनके जो पीछे से जो दैविक आपदा आ रही है उसी कारण से ये जल स्तर इतना बढ़ रहा है। बाकी तो पूरी दुनिया जान ही रही है कैसी दैविक आपदा चल रही है इस समय। उस पार करीब 4-5 महीने पहले गंगा ड्रेजिंग का जो काम खत्म जी। हुआ था, अब कैसा घाट का नज़ारा है देखने लायक? वो तो आपके सामने खुद ही प्रत्यक्ष है कि करने में क्या है क्या नहीं है। अब फिर से गंगा ड्रेजिंग का जो काम होगा उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ड्रेजिंग तो काम तो जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि वो संपूर्ण तरह के सब ठीक। करीब 11 करोड़ लागत से जो हुआ था पूरा तो पैसा बह गया। जी, तो ये तो हर साल का चीज़ है। इसमें कोई सरकार भी कितनों भी उसमें अगर लगा देगा पैसा तो हर साल उतना हो तो उनको ड्रेनेज का काम कराना ही पड़ेगा। बाकी तो जो चीज़ है गंगा माँ है, जो चीज़ उतराती हैं। अभी आप देखे होंगे इसके पहले जब मट्टी माई कम हुई तो हमारे मंदिर प्रांगण में सीलिंग पूरा छू रही थी माई मट्टी से और साफ़ सफाई हुआ। अभी फिर से वो आ रही हैं। तो भाई इसमें तो ये तो माँ है, माँ की महिमा कोई नहीं जानता है। माँ किसके ऊपर विराजमान हो जाए, माँ किसके ऊपर नाराज़ हो जाए। इस समय तो हमारी जहाँ तक जानकारी है कि माँ सबसे काशीवासियों से नाराज़गी चल रही हैं। इसी कारण ये दैविक आपदा आ रही है। या आगे भी गंगा जल स्तर बढ़ने की? अभी तो अनुमान तो यही है कि कल से तो पानी आज ज़्यादा बढ़ा है और रोज़ 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी पानी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। दोस्तों अब चलेंगे शीतला घाट से सीधे उस पार घाट, जो कि उस पार घाट का आप नज़ारा देख रहे हैं, और चलेंगे उस पार घाट का नज़ारा और देखने करीब से कि इस समय जो गंगा ड्रेजिंग का जो पिछले 5-6 महीना पहले जो काम ख़त्म हुआ था उस पार का घाट का नज़ारा कैसा है। और यहाँ से लगभग हम पहुँचेंगे राजघाट, और राजघाट से होते हुए सीधे देखेंगे नीचे उतरते हुए घाट का कैसा है उस पार का नज़ारा। मैं दशाश्वमेध घाट यानी शीतला घाट से होते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ राजघाट ओवर ब्रिज पे मौजूद हूँ, जो कि आप एक तस्वीरें देख सकते हैं। ये राजघाट ओवर ब्रिज है और मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा गंगा का जल स्तर कितना बड़ा है, जो कि आप घाट का नज़ारा देख सकते हैं। ये राजघाट ओवर ब्रिज का नज़ारा है जो कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अभी करीब 4-5 महीना पहले गंगा का जल स्तर बढ़ के फिर कम हुआ था, मगर अब फिर लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो बगल में आप देख रहे हैं एक खिड़किया घाट बन के तैयार हो रहा है। आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही आनंद मिलेगा।
मैं राजघाट ओवरब्रिज से होते हुए मैं यहाँ पे लगभग पहुँचा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। और साइकिल जो हमारी खड़ी है, और यहाँ पे हम देखने आए कि इस समय गंगा का जलस्तर कितना बड़ा है, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और चलेंगे, यहाँ पे एक लोग मौजूद है, उनसे चलेंगे बातचीत करने, जो कि इस समय वो भैंस चरा रहे हैं, जो कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और उनको हम आवाज़ देंगे। हेलो भैया, और उनसे चलेंगे हम बातचीत करने की। इस नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी। नाम बता दीजिए अपना। रामबली। इस समय जो घाट का नज़ारा है, गंगा जल स्तर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है? बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी करीब 4-5 महीना पहले तो गंगा जल स्तर कम हो गया था, मगर फिर दोबारा बढ़ने की क्या आशंका है? 1 महीना पहले कम हुआ था, अब बहुत तेज़ी से 3 दिन से पानी पड़ रहा है। और ये जो गंगा ड्रेजिंग का जो काम हुआ था वो पट गया। करीब 11 करोड़ लागत से काम हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब उस पर हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट का काम है भाई, अब वो तो सरकार जानेगी। जैसा कि आप यहाँ पे लोकल रहने वाले हैं। हाँ, हम यहाँ के रहने वाले। आपको अगर घाट के अगर उस पार जाना होगा तो कैसे आप जाते होंगे? नहीं जाते हैं, अब हम लोग पहले तो आप लोग पहले नाव से जाते थे, अब घूम कर पुल से रामनगर से जाएंगे या राजघाट से जाएंगे। कितनी दिक्कतों का आप लोग सामना करते हैं? नहीं, नाव से सामने उतर जाते थे हम लोग, हो जाते थे उस पार, मगर अब बहुत दिक्कत है। ये गवर्नमेंट का जो है खनाए प्रोजेक्ट ये गड़बड़ है। अच्छा, मगर हर साल बाढ़ आएगी क्या? इसी तरह बह जाएगी? बह जाएगा वो, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका अथवा सीधा नहीं है। अच्छा, तरखा इसका कटाव सीधा नहीं है। नहीं, जो गंगा रेती बालू का जो खनन हुआ था, बालू बहुत इकट्ठा हो गया था। हाँ। जो सीढ़ियाँ जो उस पार की थी, ठीक, वो धीरे धीरे अंदर से खोखली होती जा रही थी, लेकिन इधर जो गड्ढाएं बना रहे हैं ये बालू सब पाट दे रहा है। मगर ये जो गंगा नदी जो बनाए, 2 नदी बनाए तो उससे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, इस किनारे पर बन गया। अच्छा, जब खन्ने थे वो पट गया। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाज़त।